हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बालाजी सक्सेस पॉइंट क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्केन के में दिया हुआ है कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। हमने इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट में एथेन बनाना है, और वो किससे बनाना है? वो बनाना है हमें सोडियम एसीटेट से। देखिए, सोडियम एसीटेट होता है हमारे पास COONA, CH3COONA। अगर हम इसका एक्वस सोल्यूशन लेकर के H2O और एक्वस मीडियम लेकर के हम इसका अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराएं तो हमारे पास क्या मिलता है? CH3 ट्वाइस मॉलिक्यूल इसके CH3 मिलता है, CO2 मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, NaOH मिलता है, NaOH, H पॉजिटिव यहाँ से आएगा और OH नेगेटिव यहाँ से आएगा। इट्स मीन OH इसके साथ N के साथ मिलके NaOH बना लेता है। NaOH प्लस बचता क्या है लास्ट में? H पॉजिटिव जो है वो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाती है ट्वाइस मॉलिक्यूल में कंप्लीट करके। तो इट्स मीन अगर मैं इसको बैलेंस करूँ, देखो सोडियम ट्वाइस हो गया तो OH भी ट्वाइस होंगे, तो OH ट्वाइस होंगे तो ये H2 भी ट्वाइस होगा और NaOH भी ट्वाइस हो जाएंगे, हाइड्रोजन गैस भी बराबर हो जाएगी, 4 हो जाएंगे यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। तो ये है हमारे पास कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस। ये रिएक्शन मैंने लिखी है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये है हमारे पास कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस की रिएक्शन है। बट ये कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन जो है वो कैसे कंप्लीट होती है, इसकी मैकेनिज्म क्या है हमारे पास, और ये इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो कौन सा पॉजिटिव पोल पे जाएगा, कौन निगेटिव कैथोड पे, कौन सा एनोड पे जाएगा, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आगे तक बने रहेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, कंप्लीट वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, जिससे मैं आपको ये आप मेरे को जान सकें कि भाई मैं किस मेथड से इसको समझाऊंगा, और प्लस इसमें एक नया मेथड मैं लगाऊंगा जो किसी ने नहीं लगाया नहीं है। एक ऐसा मेथड है इसके अंदर जो लास्ट में इसकी मैकेनिज्म में वहाँ इलेक्ट्रॉन का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता कि भाई इलेक्ट्रॉन पे गए तो गए कहाँ, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं इस पर एक नया मेथड लगाऊंगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे तक वीडियो पूरी कंप्लीट देखने की कोशिश करें। ओके, तो हम बात करते हैं इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। तो मैकेनिज्म करने के लिए हमें क्या है, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रोलाइसिस पता होनी चाहिए। देखें, नॉर्मली मैं ज़्यादा डीपली समझाने की कोशिश नहीं करूँगा, शॉर्ट में समझाऊँगा मैं इलेक्ट्रोलाइसिस को। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है, हमारे पास एक जार के अंदर 2 मेटलें लगी होती हैं। तो मेटल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक मेटल जो जुड़ी होती हैं वो एक हमारे पास एक बैटरी से कनेक्ट होती है। एक बैटरी के हमारे पास एक साइड में पॉजिटिव पोल होता है, जो मेटल पॉजिटिव पोल से कनेक्टेड होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, वो हमारे पास एनोड होती है। और जो हमारे पास नेगेटिव पोल से कनेक्टेड होती है वो हमारे पास वो कौन सी होती है, वो कैथोड होती है। अब होना क्या होता है, जो पॉजिटिव पोल है और जो नेगेटिव पोल है उस पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सोडियम एसीटेट है CH3COONA, सोडियम एसीटेट का एक सोल्यूशन है, वो हम यहाँ पर इसके अंदर फॉर्म में डाल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में। इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिसके अंदर मूवेबल आयन होंगे जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराएंगे। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो कराता है वो इलेक्ट्रोलाइट कराता है। और इलेक्ट्रोलाइट हम यहाँ पर क्या लेंगे, CH3COONA एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, ये लिक्विड फॉर्म। इस मीन्स यहाँ डाल देंगे हम CH3COONA किसके मीडियम में, एक्वस मीडियम में। अब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे 2 पोल देके, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल देके इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, NaOH और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी। अब ये कैसे मिलेगा, ये हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। ये इसके मैकेनिज्म से मिल सकता है। अब हम इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे कंप्लीट होता है ये मैकेनिज्म। ठीक है, मैकेनिज्म में कैसे कंप्लीट होगा, तो मैकेनिज्म कंप्लीट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हम सबसे पहले सोडियम एसीटेट का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, फिर हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। और इसके इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें नॉर्मली जो पहला प्रोडक्ट है हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है, हमें मेथेन बनाना है। ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एथेन है, एथेन बनाना है, और एथेन तो इससे ही बन जाएगा। बट ये जो बाकी के प्रोडक्ट हैं, ये NaOH और H2 वो इससे मिल जाएंगे। तो वो कैसे कंप्लीट होगा आगे देखेंगे। हमारे पास क्या है, जैसे CH3 हम लेते हैं, CH3COONA, ठीक, COONA, तो Na को हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। हुआ क्या, इसमें से जब हमने इसका इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने इसका जब इलेक्ट्रोलाइसिस कराया, तो हमारे पास जो सोडियम एसीटेट था वो सोडियम एसीटेट एसीटेट ग्रुप और सोडियम में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास ध्यान से देखेंगे, हमने स्टार्टिंग में मटेरियल कितने लिए, हमने स्टार्टिंग में मोलिक्यूल लिए 2, तो इसका मतलब है हमारे पास सोडियम एसीटेट कितना होगा, ट्वाइस होगा। तो एसीटेट कितना आएगा, वो भी ट्वाइस आएगा, और सोडियम मेटल कितना आएगा, वो भी ट्वाइस आएगा। अब होना क्या है, ध्यान से देखेंगे,
जो हमारे पास सोडियम है वो सोडियम कौन सी चार्ज वाली है, पॉजिटिव चार्ज वाली, तो पॉजिटिव चार्ज वाली हमेशा कैथोड की ओर जाती है। और जो एसीटेट ग्रुप है हमारा कौन सा साइड वाला है, वो नेगेटिव साइड वाला है, तो नेगेटिव साइड वाला हमारे पास कब जाएगा, वो हमेशा पॉजिटिव साइड एनोड पे जाएगा। अब वही काम हम करते हैं कि कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी और एनोड पे कौन सी होगी। तो कैथोड पे हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे कैथोड पे हमें सोडियम मेटल मिलेगा कैसे, तो हम लिख देंगे एट कैथोड। कैथोड पे हमें मिलेगा क्या, सोडियम मेटल। और सोडियम मेटल कैसे मिलेगी, तो हम दो जो सोडियम के आयंस है उन सोडियम के आयंस पे हमने कैथोड पे जाके उसको 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करा दिए, और प्रोवाइड कराने के बाद हमारे पास 2 सोडियम मेटल मिल जाएगी। इट्स मीन ये सोडियम मेटल इसलिए मिली क्योंकि वो हमेशा कौन से चार्ज वाली है, पॉजिटिव चार्ज वाली है। और जब ये पॉजिटिव चार्ज वाली है तो वो नेगेटिव पोल पे जाके कैथोड पे जाके कलेक्ट हो गई। अब बचा गया जो एसीटेट ग्रुप है, वो एसीटेट ग्रुप हम कहाँ जाएंगे, एसीटेट ग्रुप हमारे पास आएगा कौन से, एनोड साइड में। कैसे, आप लिखेंगे एट एनोड। अब जो एनोड आया, एनोड पे आया तो वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास CH3 C डबल ओ निगेटिव एसीटेट ग्रुप। एसीटेट जो ग्रुप है हमारे पास निगेटिव वाला, वो हमारे पास जाकर के कहाँ मिल गया, वो हमारे पास एनोड पे आ गया। मगर अब ये जो एनोड पे आया तो खेल तो यहीं से स्टार्ट होता है कि भाई इसके अंदर ये जो बदलेगा वो इसमें कन्वर्ट होगा। और वो कैसे कन्वर्ट होगा, तो इसके लिए हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कैसे। ध्यान से देखेंगे, हमने कार्बन के लिए 3 CH3, ये मैंने बनाया CH3, जिसके साथ में उसके साथ में मैंने कार्बन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड दिखाया और एक सिंगल बॉन्ड दिखाया। हुआ क्या, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आए, वो इलेक्ट्रॉन सोडियम जो है वो दे के आया किसको, एसीटेट ग्रुप को। जब एसीटेट को दे के आया तो उसका मतलब है उस कंडीशन पे ऑक्सीजन पे हमारे पास कितने चार्ज हो, 1 2 3 4, और 4 तो उसके पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते ही हैं, 2 यहाँ रखा हुआ है उसने। बट जब उसने इलेक्ट्रॉन इसको सोडियम ने इसको ट्रांसफ़र किए तो उस पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब ये जो है, जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 आए हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये वापस नेक्स्ट वाले कार्बन को डोनेट करेगा। अब जब ये नेक्स्ट वाले कार्बन को डोनेट करेगा तो वो अगला वाला कार्बन कहेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है यहाँ का, वो कहेगा वो अगले वाले कार्बन को शिफ्ट कर देगा। तो मैं बना के दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे। होना क्या है, जैसे ये मैंने बनाया CH3, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये वाले थे, एक और एक ये मिला के पेयर था, ये दोनों पेयर मैंने इस पर शिफ्ट कर दिए, ये कार्बन आयन बन गया। और उसके बाद क्या बना, अब बाकी जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड था CO, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर ये वाला वो यहाँ शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गए। इट्स मीन यहाँ से आपको CO2 मिल गया और यहाँ पर एक आपका कार्बन आयन मिल गया। अब कार्बन आयन को हमने क्या करना है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है हमारे पास, देखें 2 है, नॉर्मली एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को हम बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये भी कार्बन आयन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, ध्यान से देखेंगे। तो ये हो गया हमारे पास CH3H, और ये फ्री रेडिकल वाला ये है, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया CH3, और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, एक बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब है अब ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अब हमारे पास क्या है, ध्यान से सुनेंगे कि जो स्टार्टिंग में हमने मटेरियल लिया था यहाँ से, वो कितना था, ट्वाइस था। तो इसका मतलब है हमारे पास जो मॉलिक्यूल आएंगे इसके, वो भी ट्वाइस आएंगे। तो जब ये मॉलिक्यूल ट्वाइस आएंगे तो ये भी ट्वाइस होंगे, और ये ट्वाइस आएंगे तो फ्री रेडिकल कितने आएंगे, फ्री रेडिकल भी ट्वाइस आएंगे। तो ये फ्री रेडिकल को हमने अगेन कंबाइन करके दिखाना है। और जब ये के लिए यहाँ पर दो वाले आएंगे तो इलेक्ट्रॉन भी कितने लिख लेंगे, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास ट्वाइस ही लिख लेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। अब ये दोनों रिकम्बाइंड होंगे। और रिकम्बाइंड कैसे हो रहे हैं, ये से हमारे पास CH3 आया, ठीक, इसके पास फ्री रेडिकल, हमारे पास नेक्स्ट CH3 आया, वो हमारे पास वो एक फ्री रेडिकल, दोनों कंबाइंड हो गए। तो ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास CH3 नॉर्मल में ऐसे लिख देता हूँ इसको, CH3 एंड CH3 में कन्वर्ट हो गया। यही हमारे पास देखें पहला प्रोडक्ट इसका यही है। अब बात है कि CH3 यहाँ से आया, CO2 यहाँ से आ गया, NaOH कहाँ से आया। अब जो ये सोडियम है, सोडियम किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से। और वाटर को जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं तो वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस में हमारे पास क्या मिलता है, वो H2O के इलेक्ट्रोलाइसिस में मिलता है हमें H पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो OH पॉजिटिव जो है वो तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, H पॉजिटिव तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, वो कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में। तो इसका ट्वाइस मॉलिक्यूल ले लो, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन ले लो, तो इसका मतलब ट्वाइस कर दो, ये ट्वाइस कर दो, तो इसका मतलब हाइड्रोजन गैस मिल जाएगी जो ये रही। और हमारे पास बचा क्या, जो OH है वो कितने, वो भी ट्वाइस आएगा जब इसको ट्वाइस करोगे। तो जो OH निगेटिव है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, सोडियम से। सोडियम से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास वो बन जाएगा कितना, 2NaOH, यहाँ पर सोडियम लिख दें 2Na।
तो इसका मतलब 2NaOH किसके साइड में कन्वर्ट हो गया, सोडियम के साथ 2NaOH बना लिया। इट्स मीन हमने पास जितने भी सारे प्रोडक्ट थे वो सब कन्वर्ट कर लिए। बस कैसे कन्वर्ट किए, पहले हमने क्या करा, हमने एसीटेट को इसके इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करके कार्बेनाइन बना लिया। कार्बेनाइन का हमने फिर उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के दो इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे बाहर कर दिए, जिससे 2 फ्री रेडिकल मिल गए, और जो फ्री रेडिकल कंबाइंड हुए तो वो एथेन बन गया। और एथेन करने के बाद हमारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल के H पॉजिटिव वो H नेगेटिव आए, वो सोडियम के साथ रिएक्ट करके NaOH बना गया और हाइड्रोजन गैस निकाल गया। इसमें मैंने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये समझ में आए। अगर अभी भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, अगर समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।